कि ये रोड शो हम देख रहे हैं, मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 3 किलोमीटर का रोड शो है। ये पटना में जो दिनकर चौक है वहां पर से शुरू हुआ है, गांधी मैदान तक ये आगे जाएगा। और इस समय इस रोड शो में, मेगा रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ इस जो उनका कैवलकेड है पूरा और जो उनका वाहन है उसमें कौन कौन से लोग मौजूद हैं। आप बता रहे हैं कि जेडीयू की तरफ से ललन सिंह वहां पर हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं और रैली कर रहे हैं इस वक्त। जनता जब आपको रिसिप्रोकेट करता है तब रोड शो में आपको दिखाई देता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से पटना का और पूरे बिहार का मौसम बहुत खराब था। कोई भी चुनाव प्रचार नहीं हुआ था। हालांकि बीच में एक दिन जो है मुख्यमंत्री गाड़ी से फुलपरास दरभंगा गए थे, तो सभी लोग जो है गाड़ी से ही जा जाके जहां तक वो चुनाव प्रचार कर सकते थे वो उन्होंने किया था। आज मौसम खुला है, सभी लोग बाहर गए हैं, इसलिए हमें बताया गया कि ये तय किया गया कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना अलग से चुनाव प्रचार करें। प्रधानमंत्री की रैली में जेडीयू की तरफ से ललन सिंह जो कि केंद्र में मंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री ने अपने साथ रखा है और साथ में जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भी उन्होंने साथ में रखा है। और दानापुर के उम्मीदवार जो रामकृपाल यादव है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि देखिए नाला रोड में ये रोड शो हो रहा है। पटना का बहुत बिजी इलाका है, आप जानते हैं पटना को, ये इलाका जो है यहाँ से सीधी ये जो है रोड गांधी मैदान को जाती है। तो रामकृपाल यादव को भी साथ में रखा है। वो सीट जो है काफी महत्वपूर्ण और इसलिए बन गई है कि वहाँ पर आरजेडी जो है वो चुनाव जीता हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ जब मनोरंजन हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, सोमू आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे रोड शो में जो रास्ता है वहां पर किस तरह के इंतजाम, तैयारी, सुरक्षा की व्यवस्था, लोग हैं चारों तरफ, बताया जा रहा है कि भारी भीड़ वहां पर मौजूद है, बहुत उत्साह है प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर। जिन इलाकों से गुजर रहा है वहां पर किस तरह की तैयारी देख रहे हैं आप? क्या पॉलिटिकल संदेश इस रोड शो के जरिए आज कहा जा रहा है कि विजय पथ जो है वो तय कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री एनडीए का? बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का जो वैन है वो साफ हमारे फ्रेम में दिखाई दे रहा है, वो पहुंचने वाले हैं। ये नाला रोड का इलाका है जहां से ये रोड शो जो है वो आगे बढ़ रहा है, गांधी मैदान तक जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है इस पूरे रोड शो में जिस तरीके से प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है। मेरे पीछे जो स्टेज आप देख पा रही हैं वहाँ पर जो छठ के गीत है वो गाए जा रहे हैं और जो लड़कियाँ हैं वो उस पर नृत्य कर रही हैं। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने छठ पर्व को लेकर के पहले से भी एक तरह से कोशिश इस बात की थी कि उसको एक बड़े पैमाने पर वोटर्स के बीच में उसके जरिए संदेश दिया जाए। और जबकि छठ जो कि बिहार का महापर्व है और उसके बाद अब लोकतंत्र का महापर्व होना है तो उस दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है। ये देखिए प्रधानमंत्री साहब हमारे फ्रेम में अभी दिखाई दे रहे हैं, वो जो लोग अपनी छतों पे खड़े हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए थे, हर जगह पे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। प्रधानमंत्री के साथ जो जदयू के नेता है ललन सिंह केंद्रीय मंत्री वे भी मौजूद हैं। तो एक तरह से जो एलाइज है भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के, उन सब में किस तरह कोऑर्डिनेशन है वह भी दिखाने की कोशिश है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उनके साथ हैं ही और प्रधानमंत्री को लेकर के ये देखिए जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है उसका उत्साह देखिए आप, लोग फूल बरसा रहे हैं और ये जो नृत्य हो रहा है उसके जरिए भी एक तरह से संदेश देने की कोशिश। और प्रधानमंत्री हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनके साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें आप दिखा रहे थे। आपसे चाहूंगी कि आप दोबारा बताएं, छठ महापर्व अभी हुआ है और छठ की जो धमक है इस बार बिहार से निकलकर, क्योंकि चुनाव है तो दिल्ली में भी बहुत जोर शोर से सभी नेताओं के मुंह से ये सुनाई दिया इस बार। अभी जो हम देख रहे हैं वहां पर छठ का भी एक सिंबोलिज्म वहां मौजूद है। दिलचस्प वीडियो है ये। क्या मैसेजिंग इसके चलते वहां पर दी जा रही है? और जो हम देख रहे हैं कि महिलाएं खड़ी हैं छठ का के तरह से प्रतीकात्मक तौर पर वहां पर वो दृश्य नजर आ रहा है। सोमू, प्रधानमंत्री को देख सकते हैं हम हाथ हिलाते हुए लोगों को। प्रधानमंत्री का काफिला जहां जहां से गुजर रहा है हमने देखा कि सड़क के दोनों तरफ में काफी भीड़ है। कई जगहों पर एक विशेष आयोजन दिख रहा है जहां महिलाएं खड़ी हैं और छठ पर्व, महापर्व जो अभी गुजरा है बिहार में, बहुत बड़ा महापर्व छठ का जिसकी पूरी रौनक इस बार दिल्ली में भी खास करके और बढ़ चढ़ कर नजर आई, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसकी भी एक झलक। और संदेश
क्या इससे जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में भी मेहमान मौजूद हैं। इन दृश्यों को फिर विजय जी आपका कमेंट, पॉलिटिकल मैसेजिंग इससे एनडीए का विजय पथ जो है वो तय कर रहे हैं प्रधानमंत्री आज इस मेगा शो के जरिए। मुझे ये याद आ रहा है ये रोड शो देखकर 2014, तब तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे 2014 के चुनाव में, और वाराणसी में उन्होंने रोड शो किया था, बड़ा लंबा रोड शो। और उस रोड शो को मैं ध्यान करता हूँ तो याद आता है कि उस रोड शो ने पूरी बीजेपी का जो माहौल था बदल दिया था। वो एक ऐसा चुनाव था, मतलब आज तो प्रधानमंत्री है तो उनके लिए फिर भी लोग खड़े हैं और वो सब है, लेकिन उस चुनाव ने भी, उस रोड शो ने उस पूरी हवा को बदल दिया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर इसको या विजय पथ कहे तो उसमें कोई बहुत अलग से नहीं होगा। आपने छठ का जिक्र किया, लेकिन छठ का जिक्र पूरे चुनाव के दौरान हुआ, दिल्ली में भी हुआ, पटना में भी हुआ, काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर इस दफा। हाँ, लेकिन अलग अलग रेफरेंसेस हुआ है। हाँ। और वो बिहार में कैसे लोग जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, हाँ। अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरीके से छठ को मतलब रिप्रेजेंट किया है, बोला है, किस तरह से भावनाएं जाहिर की है, वो सब भी बिहार के लोगों को याद रहेगा शायद इस इलेक्शन में। वो कैसे काम आता है, किस तरह से बात होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये जो है खासतौर से फर्स्ट फेज का इलेक्शन अब होने वाला, कल खत्म हो जाएगा, आज का ही दिन ये बड़ा है। और पिछले 2 दिन मेरे ख्याल से चुनाव प्रचार के लिए कमजोर रहे, क्योंकि वहाँ पूरे मौसम बहुत खराब था, बारिश हो रही थी, कई रैलियां रद्द हुई हैं, कई रैलियां रद्द हुई है। और प्रधानमंत्री जी का ये पूरा का पूरा, पटना तो वैसे भी बीजेपी का एक गढ़ है, वहाँ पर ये विजय यात्रा या रथ जो उनका ये है रोड शो, बिल्कुल वो बड़ी मदद करेगा भारतीय जनता पार्टी, उसको पुश दे सकता है। जी जी बिल्कुल। आपको भी ये लगता है कि ये जो रोड शो है वो एक तरह से जिसको बताया जा रहा है कि देखिए बिहार में बहुत कांटे की टक्कर है, ये सब लोग कह रहे हैं, बहुत सारे चुनावी जो लोग अपनी प्रोफेसीज देते हैं वो गलत हो जाती है, पर सब कहते हैं भाई कांटे की टक्कर है, तो कांटे की टक्कर तो दिख रही है सभी पार्टियों में। अब ये रोड शो कितना निर्णायक इसमें लगता है, प्रधानमंत्री का रोड शो जो है? देखिए नगमा जी, हमारे वोट गेटर और हमारे को जितना भी समर्थन आज देश के हर कोने में मिलता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम की वजह से मिलता है। और हमारा ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। मैं आपसे एक छोटा सा डिफर इस बात पे करूंगा कि जो भी बिहार जा रहा है ग्राउंड से, जितनी मेरी बातचीत हो रही है, मैं भी खुद गया हुआ हूं, सब कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की अप्रत्याशित बहुमत आने वाली है। और आप इस क्लिप को रिकॉर्ड करिएगा, 2020 से ज्यादा अच्छी बहुमत के साथ हम आएंगे। तो ये जो रोड शो है ये हमारे कार्यकर्ताओं के मन में उत्साहवर्धन कर रहा है और साथ में जनता को भी ये मैसेज दे रहा है कि हम फ्रंट फुट पे हैं, हमारे तो आप कह रहे हैं कि एनडीए जो है इस बार अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। 2020 से ज्यादा वोट शेयर, 2020 से ज्यादा सीट शेयर एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी सब तमाम लेके आएंगे। और अब जब नतीजे आएंगे तो आप लोग सब चौंक जाएंगे कि किस तरीके से कंफर्टेबल मेजॉरिटी हमको मिलेगी। तो आप भी नंबर कुछ बता ही दीजिए। कल तो गृह मंत्री ने भी नंबर बताया था, नंबर बोला वही हम सबका नंबर है, जो उन्होंने कह दिया वही नंबर है आपका भी। तो अब आपको एक बार फिर से बता दें कि यहाँ ये जो आप मेगा रोड शो देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री का, जो कि पटना में दिनकर चौराहे से शुरू हुआ है और पूरे रास्ते में सजावट है, सुरक्षा है, गहमा गहमी है। प्रधानमंत्री के साथ इस रोड शो में जेडीयू के नेता ललन सिंह मौजूद हैं। इस रोड शो में उनके साथ उनकी गाड़ी पर बिहार के कद्दावर नेता, पटना से सांसद रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं और तमाम बड़े नेता, बल्कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी प्रधानमंत्री के साथ यहां पर मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो इस वक्त नहीं है। सत्यप्रकाश जी, कल बहुत सारी रैलीज कैंसिल भी हुई हैं और बहुत सारे इलाके, फर्स्ट फेज का जो चुनाव है वो बिल्कुल सर पर है, तो जनसभाएं वहां पे करने में भी नीतीश कुमार जी इस समय व्यस्त हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ उनका नहीं रहना इस मेगा शो में आपको लगता है कि खल रहा है कुछ? होते तो और अच्छा होता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चुनावी कार्यक्रम कल बारिश के कारण भी कई उनकी चुनावी सभा रद्द हुई थी। वो बाय रोड गए थे, हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए और दरभंगा के तमाम मिथिलांचल के एरिया में उन्होंने बाय रोड चुनावी सभा की। आज उनकी मुंगेर, उससे सटता हुआ बेगूसराय है, सहरसा और रात्रि विश्राम उनका मधेपुरा में। इन क्षेत्रों में उनका रहना बहुत अनिवार्य था और पार्टी के नेता ललन सिंह जी हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, वो रोड शो में प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। बिल्कुल ये लोग मानेंगे कि अगर नीतीश कुमार होते तो और थोड़ा बेहतर लगता, एक मैसेज थोड़ा ज़्यादा जाता, लेकिन पार्टी है वहाँ खड़ी। और सबसे बड़ी बात कि इस रोड शो से जो आप कह रहे थे कांटे की टक्कर, मुझे तो लगता है वहाँ कोई टक्कर में एनडीए के साथ खड़ा अब है नहीं, कोई बचा नहीं है। जो माहौल दिख रहा है पटना की सड़कों पे, ये पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये जो माहौल सड़कों पर दिखता है वो वोट्स में ट्रांसलेट होता है क्या? आप इतने दिनों से देख रहे हैं, क्या 95 से देखा है और देश के चुनाव को भी देखा है। अभी ये जिक्र कर रहे थे 2014 का,
मैं एक जिक्र और उसमें जोड़ दूं कि जब पिछली बार योगी जी की उत्तर प्रदेश की चुनाव चल रहा था, विधानसभा चुनाव, प्रधानमंत्री जी के वाराणसी के रोड शो ने पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बदल दिया। और